ये बाबू केडी सिंह के साथ खेले हुए हैं हॉकी। बस यही प्रॉब्लम रहती है, खेती का सीजन शुरू हो जाएगा जब तो गाना बंद हो जाएगा। जो अच्छे खेलने लगे थे कि उनके घर वालों ने दुकानों में बैठा दिया 5,000 रुपये महीने पे। पूरे बाराबंकी क्या यूपी भर में इतनी प्यारी ग्राउंड नहीं थी। इस वक्त हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मैदान में खड़े हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। ये मैदान बड़ा ऐतिहासिक हुआ करता था। इस मैदान पर ही खेल के दो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं हॉकी के, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीम में, भारतीय हॉकी टीम में जो अपनी जगह बनाई थी, और एक ने तो बहुत बड़ा नाम किया। वो थे बाबू केडी सिंह। कुंवर दिग्विजय सिंह इसी कॉलेज में पढ़े और इसी ग्राउंड पर खेले। न जाने कितने मैचेस उन्होंने यहाँ पर खेले। और दूसरे थे मुस्लिम खां, यही मुंशीगंज के वो रहने वाले थे। टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ था और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे। लेकिन कहते हैं कि जब वो उनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद वो कैंप करके आ रहे थे और उनको भारतीय टीम से जुड़ना था, लेकिन इसी बीच वो ट्रेन से आ रहे थे और उनकी आँख में, पहले वो कोयले वाली जो चलते थे, इंजन चलते थे, तो वो उससे झांक रहे थे बाहर निकल कर, और कोयला का वो एक चिंगारी निकली और उनकी आँख में पड़ गई, जिससे उनकी आँख ख़राब हो गई। फिर उसके बाद फिर वो कभी हॉकी नहीं खेल पाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टीम में वो भी पहुंचे थे। तो ये बाबू का होम सिटी है, लखनऊ में उनके नाम से बाबू केडी सिंह स्टेडियम बना है, बाराबंकी में भी बना है। लेकिन आज के वक्त में बाबू केडी सिंह के होम सिटी है, वहां पर खेलने के लिए बच्चों के पास एक भी मैदान नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये एकदम सच है। सबसे पहले तो इस ग्राउंड की अगर हम लोग बात कर लें तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ पर हॉकी के बड़े बड़े मैचेस होते थे और उसमें बड़े क्लब से खेलने के लिए हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर बहुत सारे आए हैं। क्रिकेट का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का सीके नायडू का ट्रायल यहाँ पर हुआ। बहुत सारे मैचेस होते थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के तो बड़े बड़े टूर्नामेंट इस ग्राउंड के ऊपर होते थे। आज के वक्त में क्या है कि सिर्फ एक बाराबंकी का जो बाबू केडी सिंह स्टेडियम बचा है और वहाँ पर आप आम तौर पे खेलने के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है। पहले हर गली, हर मोहल्ले में ग्राउंड हुआ करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज का ग्राउंड था, सिटी कॉलेज का ग्राउंड था और बहुत बड़ा ग्राउंड था। पुलिस लाइन जहाँ पे आज है, ये ग्राउंड था, आम जनता का ये ग्राउंड था, जिसके ऊपर अब पुलिस लाइन बन गया है। तो यहाँ का जो गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पे कुछ टाइम पहले आप देख सकते हैं पीछे ऑडिटोरियम बन गया। फिर भी अभी ग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन अब ये ग्राउंड पूरा राजनीतिक पार्टियों के लिए है। लेकिन अब ये ग्राउंड आप बीच से देख लीजिए कि इस ग्राउंड पे बीच से सड़क निकाल दी गई। तो यहाँ पर जहाँ पर पिच हुआ करती थे, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे, सामने पवेलियन हुआ करता था, बीच में ये सड़क निकाली गई है। और ये जो ग्राउंड की हालत है, गड्ढे आप सब तरफ देख सकते हैं। इन गड्ढों में कौन सा गेम हो सकता है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए। तो आज के वक्त में स्टेडियम कई महीनों से बंद चल रहा है, क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो जो स्टेडियम की टीम है, वो उसके बाद भी खेलने की कोई जगह नहीं है। बच्चे देखिए यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबू केडी सिंह जैसे लोग खेले थे, उसका हाल क्या है आप देख लीजिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सीधा निर्देश है कि ग्राउंड के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। तो हमारी देखिए यहाँ पर वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं तारिक खान साहब, उनसे मुलाकात हो गई। अरे भाई, शाम को बच्चों को थोड़ा वक्त देते हैं आप? भाई, मैं सीनियर जर्नलिस्ट तो हूँ, जो सर ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया, लेकिन मैं इसी ग्राउंड का खेला हुआ एक नौजवान था और हॉकी का कैप्टन रहा। मेरे वालिद भी यहाँ कैप्टन रहे और ओलंपियन केडी सिंह बाबू भी अपनी खेल की ज़िंदगी की शुरुआत उन्होंने यहीं से की। इसके अलावा इस ग्राउंड ने बहुत से अच्छे खिलाड़ी निकाले, जिसमें जवाहरलाल गुप्ता जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैप्टन रहे हॉकी के। उसके अलावा अशोक डीसी, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया। शैलेंद्र सिंह, ये सब बाराबंकी के थे। रोबू चटर्जी जो कलकत्ता कस्टम से खेलते थे, सब हॉकी प्लेयर। जावेद समी किदवाई, मुजीब समी किदवाई, ये सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैप्टन बने, हॉकी से ही निकले, इसी ग्राउंड से निकले सब लोग। और मेरा दावा है कि पूरे बाराबंकी क्या यूपी भर में इतनी प्यारी ग्राउंड नहीं थी कोई, इतनी बड़ी ग्राउंड थी कि कोई हद नहीं, और इतनी ग्रीनरी थी इसके अंदर। बची खुची ग्राउंड है, उसको कम से कम बचा लें, खेलों के लिए सुरक्षित कर दें। हमारे टाइम में एक खेल का घंटा होता था, स्पोर्ट टीचर होता था, और यहीं पे इसी ग्राउंड के बगल में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स जो रूम होता था, अच्छी खेल सामग्री होती थी। आज हमें अफसोस होता है यहाँ कुछ नहीं है, और खिलाड़ियों और राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसकी दुर्गत केडी सिंह बाबू के जिले में हो रही। सीजन वाइज गेम होते थे यहाँ,
जाड़े में जो है क्रिकेट और हॉकी होती थी, और गर्मी में बल्कि लीजिए तो देखिए बरसात तक फुटबॉल, बरसात में फुटबॉल, एक से एक अच्छे टूर्नामेंट बरसात के होते थे। और यहाँ फुटबॉल के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले। मधुकर सिंह जिन्होंने जाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी की कप्तानी की, फुटबॉल के प्लेयर थे, बाराबंकी GIC के प्लेयर थे। एथलेटिक्स आज के टाइम में रैली होती है तो हमारे पास कोई ट्रैक नहीं है जो हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करा सकें। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी वो ट्रैक नहीं है। तो मतलब हर तरह से खेल को क्षति पहुंचाई गई। इस ग्राउंड को बचाया जा सकता है। ये सामने अब तो यहाँ से कम टैक्सी स्टैंड हट गया है, और अगर सामने बना दें और उस तरीके से, लेकिन उसको सुरक्षित करना पड़ेगा। आज देखिए यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, लोग गाड़ियाँ सीखने यहाँ आते हैं, यहाँ लोग गाड़ियाँ सीख रहे हैं। एक तरह से चरागाह बना दी गई है। भाई देखिए, खेल सुप्रीम कोर्ट का तक का वो है कि खेल का ग्राउंड का स्वरूप नहीं बदलना है, और खेल के मैदान को सुरक्षित रखना है। ये हमारा बच्चों का सरमाया है, खेल के भविष्य का सरमाया है। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं मैकेंजी लाल जी से, हॉकी के बड़े खिलाड़ी, और सबसे बड़ी चीज है कि ये बाबू केडी सिंह के साथ खेले हुए हैं हॉकी। मैकेंजी लाल जी, आपकी उम्र है लगभग 91 साल। 92 पूरी हो चुकी है। अच्छा, आपकी यादों में बाबू कितना है, बाबू केडी सिंह? बाबू सिंह सन 48 से जान पहचाने हूँ, और उसी क्लब में खेला करते थे हम। बाबू केडी सिंह BY है, बंगाली यंग मैन एसोसिएशन था, बंगाल यंग मैन एसोसिएशन। हाँ, उसी क्लब में आप खेलते थे जिससे बाबू खेलते थे? वो लोग पुराने खिलाड़ी थे, मैं नया आया था। तो फिर आप बाराबंकी आए, GIC एज ए आर्ट टीचर आया था। अच्छा, और खिलाड़ी था, इसलिए हम वो बाबू साहब जानते थे कि यही जानते हैं, क्योंकि मैं स्टेट UP कैंप में भी रह चुका हूँ, कोचिंग कैंप में भी रह चुका हूँ बाबू साहब के अंडर में, और मुन्ना डाला के। तो आपको टिप्स देते थे बाबू जब खिलाते थे, तो सब बताते थे कि कैसे खेलना है? हाँ, बताते थे। वो बताते थे कि बाल को रोकने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंट्रोल इट। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड बहुत बड़ा था, यहाँ भी खेल बहुत बड़ा था, खूब होता था। फुटबॉल हॉकी दोनों एक ही फील्ड में, दोनों ट्रैक बन गया था, हम ही ने बनाए थे वो। फिर राजदान साहब प्रिंसिपल थे, वो बाबू साहब के दोस्तों में से थे। उन्होंने क्यों चिट्ठी लिख दी थी, इसलिए मेरे पर जोर दिया उन्होंने, ये काम तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, पूरा जो गवर्नमेंट कॉलेज का ग्राउंड था वो खत्म हो गया, आधे में तो ऑडिटोरियम बन गया, और ग्राउंड भी बिल्कुल बेकार हो गया। ग्राउंड बिल्कुल ही बेकार, कुछ नहीं। वो तो न मालूम क्या क्या बन गया, जो ना होता हो वो होता है वहाँ। पहले गवर्नमेंट स्कूल की टीम अच्छी रहती थी, अच्छी टीम होती? GIC की टीम पहले अच्छी थी, लेकिन रोज सुबह से लेकर के शाम तक प्रैक्टिस होती थी। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। पूछिए कि मन कितना दुखी है। दूसरी चीज स्टेडियम है, हॉकी में कुछ नहीं सुना है। ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। बाराबंकी में जो ग्राउंड्स है उनका हाल क्या हो गया है। इस वक्त हम लोग बंकी में हैं, और बंकी में आपको ये दिखा रहे हैं कि एक खेत है जिसके अंदर ग्राउंड बनाया गया है। दरअसल एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, सलाउद्दीन गदवाई साहब हैं। आपने एक मूवी देखी होगी कुछ वक्त पहले, आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो फुटबॉल के जो मोहल्लों के बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, जिनके पास ना खेलने के लिए कोई सामान होता है, ना उनके पास किट होती है, ना कपड़े होते हैं, लेकिन सिर्फ उनमें एक पैशन होता है, एक जोश होता है, और उसको वो जो है उस जोश को जगाते हैं, और उसके बाद वो टीम बनाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। सलाउद्दीन साहब से मुलाकात कराएंगे, जो यहाँ के बंकी टाउन एरिया है, उसके छोटे छोटे घरों के वो बच्चे हैं जो खेतों में काम करने वाले हैं, तो उनके अंदर वो जोश जगाया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक खेत है, किसी से मांग के इन लोगों ने उसको ग्राउंड में तब्दील किया है, और यहाँ पर वो बच्चों को खिलाते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं, और उनसे भी बात करेंगे कि जिस बाबू केडी सिंह ने जो है इंटरनेशनल लेवल पे इतना नाम किया देश का, उनके होम सिटी में ग्राउंड्स का कितने बुरे हाल हैं, कितने बदतर हालात हैं। सलाउद्दीन भाई, आप रेलवे से रिटायर हुए, और उसके बाद
जो आपके अंदर का खिलाड़ी था उसको आपने जिंदा रखा, और इस छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। ग्राउंड की क्या दिक्कतें, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, वो भी बाबू के जिले का जो है ये हाल है। देखिए, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है, नवाबगंज तहसील, इसमें कई ग्राउंड हुआ करती थी पहले। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड थी, वो ख़त्म हो गई। वहाँ पर मोटर खड़ी होती हैं, कारें खड़ी होती हैं, और ग्राउंड लगभग ख़त्म हो गई। वो ग्राउंड ऐसी थी जहाँ पर टेनिस भी होती थी, और राजदान साहब प्रिंसिपल थे, टेनिस होती थी, बैडमिंटन होता था, क्रिकेट कुमार साहब थे, वो क्रिकेट खिलाते थे। फुटबॉल के सीज़न में फुटबॉल होती थी, हॉकी के सीज़न में हॉकी होती थी। निवलेट कॉलेज ग्राउंड थी, वहाँ पर बिल्डिंग निवलेट कॉलेज की बन गई, वहाँ हॉकी होती थी। पुलिस लाइन में हॉकी होती थी, और सिटी कॉलेज में फुटबॉल के सीज़न में फुटबॉल, हॉकी के सीज़न में हॉकी, क्रिकेट सीज़न में क्रिकेट। वो मल्टीपर्पज़ ग्राउंड थी। लेकिन पुलिस लाइन में सालों भर हॉकी होती थी। पुलिस वाले भी आते थे उस ज़माने में। काफ़ी पहले जो एसपी होते थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते थे। आरआई तो ग्राउंड पे आना, खेलना ज़रूरी होता है। आरआई वही रखा जाता था जो सारे खेल लेता था। अब ग्राउंड की सबसे बड़ी समस्या हो गई। बाराबंकी में कहीं ग्राउंड नहीं है। पुलिस लाइन में लड़के खेलते थे तो वहाँ पर जो पहले परेड ग्राउंड जो थी अंदर थी, अब परेड ग्राउंड बाहर हो गई, क्योंकि बाद स्ट्रेंथ उनकी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अंदर उनका काम नहीं चलता था। उन्होंने चेंज कर दिया। जो परेड ग्राउंड थी, एक्चुअली परेड ग्राउंड वो बाहर वाली जो ग्राउंड है वो रामनगर पवेलियन के नाम से थी। ये जो नगर पालिका में जो इसके बारे में लिखा गया है वो ज़ेर इंतज़ाम पुलिस है, इसकी निगरानी में होगी और खेल होते रहेंगे। पहले खेल की ग्राउंड थी, अब वो परेड ग्राउंड हो गई। अब परेड ग्राउंड होने की वजह से वहाँ परेड होती है, वहाँ खेल नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस लाइन का जो चैप्टर था ख़त्म हो गया। रही स्टेडियम की बात, स्टेडियम में सालों भर कोई ना कोई वो ग्राउंड हायर होती है, किराए पर उठती है। जो लोग किराए पे लेंगे वो आपको क्यों खेलने देंगे। वहाँ पर भी साल में 365 दिन में 365 दिन हॉकी नहीं हो पाती। 365 दिन में अच्छे खासे दिन वो बुक रहती है, और जब बुक रहेगी तो क्यों अलाउ करेगा वो, जिसने पैसा दिया होगा वो क्यों अलाउ है। बंकी टाउन एरिया है, एक भी खेल का ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर कोई भी ग्राउंड नहीं है, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई पार्क है। और ये खेत जो है हम लोगों के जानने वाले हैं, उनका ही है। उन्होंने हम लोगों को देखा कि हम लोग नहीं खेल पा रहे हैं कहीं, तो उन्होंने खुद ही कहा कि आप लोग यहाँ खेलिए, ये हम लोग कुछ बोते नहीं है इसमें, इसको बराबर करा लीजिए जो ज़रूरत है। तो हम लोगों ने इसको बराबर कराया, इस पर मार्किंग कराई ग्राउंड की, और लड़के हमारे पास काफ़ी हो जाते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को अलग कर लेते हैं, बड़ों को अलग कर लेते हैं। बस यही प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे जो हैं, अभी खेती का सीज़न शुरू हो जाएगा जब, तो अभी कटाई शुरू हो जाएगी तो उनका आना बंद हो जाएगा। शहर में करीब में कोई ग्राउंड नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ खेला जा सके। एस्ट्रोटर्फ का ज़माना है। एस्ट्रोटर्फ तो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे जब खेलने की ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, तो एस्ट्रोटर्फ के बारे में हम क्या सोच सकते। और किसी ज़माने में हर कॉलेज के पास, गवर्नमेंट कॉलेज, निवलेट कॉलेज, सिटी कॉलेज, सबके पास 3 टीमें हुआ करती थी। फुटबॉल हॉकी की 3 टीमें होती थी, ABC 3। मैंने खुद देखा है, 3 टीमें होती थी। और कोई भी ग्राउंड ऐसी नहीं थी जहाँ पर ग्राउंड फुल ना होती है, और प्रिंसिपल और टीचर सब खेलने आते थे। एक राजदान साहब थे, वो खुद हॉकी खेलते थे। निवलेट कॉलेज में शब्बीर साहब थे, हॉकी खेलते थे। मिर्ज़ा साहब थे, हॉकी खेलते थे। गवर्नमेंट कॉलेज में मैकेंजी लाल माट साहब थे, वो भी खेलते थे। विक्टर साहब थे, वो भी खेलते थे। कुमार साहब क्रिकेट खेलते थे। सब खेल होते थे, सारे खेल होते थे। और टीचर्स के रहने से डिसिप्लिन रहती है, और लड़के को भी हौसला रहता है। अगर कोई कमज़ोरी उसकी होती है तो वो इस क्लास में अपने टीचर से, जिसके साथ वो खेल रहा है, उससे आसानी से बातचीत कर लेता था। ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे घरों के हैं, गरीब घरों के हैं, लेकिन इनमें टैलेंट कितना है? टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट एक लेवल पे आने के बाद रुक जाता है। वजह यह है कि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है। प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है। अभी हमारे लड़के 4-5 ऐसे थे जो स्पोर्ट्स कॉलेज या हॉस्टल में एडमिट हो सकते थे, लेकिन गार्जियंस ने उनके अलाउ नहीं किया। अगर कहने लगे कि अब इनकी खेलने की जो उम्र आई थी, तो इन्होंने खेल छोड़ने की तरफ कोशिश हो रहा है इनका। गार्जियंस कहते हैं कि आप कुछ काम सीखो, घर का खर्चा चलेगा। 5-7 लड़के हमारे जो हैं आजकल वो दुकानों पे 5,000 रुपये महीने पे, जो अच्छे खेलने लगे थे, और जब थोड़े बड़े हुए 15-16 साल के, उनके घर वालों ने दुकानों में बैठा दिया 5,000 रुपये महीने पे। घर का खर्च ज़रूरी है कि खेलना ज़रूरी है, ये उनकी बात है, सही बात भी है उनकी। दूसरा ये है कि जब तक, जैसे IPL है, क्रिकेट का हो रहा है, ये ललित मोदी की देन है, उनका दिमाग है जिन्होंने इसको इत्ताव किया है। तो जब तक हॉकी में कोई ललित मोदी नहीं पैदा होगा, जो यहाँ पर ग्लैमर और पैसा दोनों जब तक नहीं होगा,
तब तक हॉकी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। तो आप देख सकते हैं बाबू केडी सिंह जिस देश से आते हो जहाँ का नेशनल गेम हॉकी हो, उस नेशनल गेम का क्या हालात हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास ना ग्राउंड है, ना कपड़े हैं, ना हॉकी है, किस तरीके से लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि हालात उनके फेवर में नहीं है। हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये दिखाने का पूरा सिर्फ मकसद यही है कि इस मामले में थोड़ा सा सरकारें पैसे दे रही हैं, कॉलेजेस में पैसे दे रही हैं, लाख रुपए पीएम श्री में दे रही हैं और ऐसे जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वहाँ पे वो पैसे दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात देखिए कैसे हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ग्राउंड पे जाके, रूट लेवल पे जाके इस पूरे सिस्टम को बेहतर करना होगा। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।